अयोध्या में 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप वाली बर्बरता के बाद अब सियासी संग्राम भी जोरों पर है। पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ हुए इस कुकृत्य में मोहित खान नाम के सपा नेता का किरदार सामने आया है और ये नेता सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके की इस घटना में आरोप है कि सपा नेता की बेकरी में बालिका के साथ बलात्कार हुआ, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की गई और इसका खुलासा तब हुआ जब लड़की 2 महीने की गर्भवती हो गई। वहीं अब गंभीर हालात में लड़की को लखनऊ रेफर किया गया है। बीजेपी के डेलीगेशन ने परिवार की पीड़ा पर 4 पन्नों की रिपोर्ट भी बनाई है। वहीं सीएम योगी के बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बीजेपी इस कांड को लेकर सपा पर पूरी तरह हमलावर है। मोहित खान के कारनामे से सपा सांसद भी कटघरे में हैं। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जीत के जश्न पर इस कांड ने ग्रहण लगा दिया है। जिस सीट पर जीत पर सपा देश भर में झंडा बुलंद कर रही थी, अब उसी अयोध्या में फंसती नजर आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार इस मामले में डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं और उनकी इस मांग पर भी घमासान मचा है। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक, अवधेश प्रसाद से लेकर शिवपाल यादव तक सपाई खेमे से जहां हर मोर्चे पर जमे हैं, तो वहीं सीएम योगी और केशव मौर्य भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा संजय निषाद और ओपी राजभर भी पिछड़ी जाति का मुद्दा उठाकर लगातार हमलावर हैं। जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके पिताजी का बयान मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। उस समय नार्को टेस्ट की बात है, वो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला? उस समय जबान नहीं खुली उस समय अखिलेश जी की। आज बोल रहे हैं, किस नाते बोल रहे हैं? नैतिकता के आधार पर उस सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को ऐसे सांसद से इस्तीफा ले लेना चाहिए। बहरहाल 4 जून के बाद जिस अयोध्या को लेकर विपक्षी दलों का कारवां कोलाहल कर रहा था, आज उसी अयोध्या के कांड ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर समेत 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। ऐसे में सपा के लिए संकट बड़ा विकट होता दिख रहा है।